हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट और राउंड ऑफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिस्काउंट रिसीव लेजर के बारे में, उसके बाद डिस्काउंट गिवन लेजर के बारे में, उसके बाद डिस्काउंट कॉलन, और उसके बाद राउंड ऑफ लेजर के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस है। इस टैक्स इनवॉइस के थ्रू हम लोग समझेंगे डिस्काउंट कॉलन, डिस्काउंट लेजर और राउंड अप के बारे में। तो ये एबीसी कंपनी द्वारा राहुल ट्रेडर से परचेज किया गया है कुछ आइटम। चलिए इसको एंट्री करते हुए हम लोग समझेंगे। इसके लिए आप टैली ओपन कीजिए, उसके बाद वाउचर्स में आइए। यहाँ आपको परचेज एंट्री करना है। परचेज वाउचर में जाके परचेज वाउचर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे डिस्काउंट कॉलन लाना है। डिस्काउंट कॉलन यहाँ नहीं है, देखिए इस इनवॉइस में डिस्काउंट कॉलन है, लेकिन यहाँ आपका डिस्काउंट कॉलन नहीं है। इसको लाने के लिए आपको बैक में जाना होगा। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में आके F11 प्रेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ नीचे आइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट कॉलन इनवॉइस को येस करना है। येस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, येस हो जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करते हुए आपको निकल जाना है। जैसे में किसी चीज़ में कुछ चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते हुए आप निकल जाइए, ठीक है। ओनली इंटर प्रेस करते जाइए, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना है। इंटर प्रेस किए और इंटर प्रेस करते हुए ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप वाउचर ओपन कीजिए, देखिए डिस्काउंट कॉलन इसमें आ चुका है। अब हम लोग सारा चीज़ एंट्री करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा एंट्री हो चुका है। देखिए यहाँ इस हिसाब से मेरा सारा आइटम एंट्री हो चुका है। परचेज एंट्री के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरा पीछे वीडियो बना हुआ है परचेज का और सेल का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको डिस्काउंट लगाना है। तो डिस्काउंट के लिए जैसे देखिए 4% करके डिस्काउंट दिया हुआ है आपका प्रत्येक आइटम पे। देखिए यहाँ रेट अलग है और इसमें आपका रेट अलग है, क्योंकि हम डिस्काउंट नहीं दिए हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्काउंट देंगे कितना करके, एंट्री करते समय ही आप डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 4%, इसमें जैसे 4% डिस्काउंट दिया हुआ है सब में। आप अगर अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर 4% करके डिस्काउंट आप दे सकते हैं। इस तरह से देखिए आइटम मिल चुका 15,264 आपका अमाउंट मिल चुका है, ठीक है। अब हमको डिस्काउंट लेजर बनाना है। तो डिस्काउंट लेजर बनाने के लिए आप इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको देखिए डिस्काउंट का कोई भी लेजर नहीं बना हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पर Alt+C प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डिस्काउंट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, राहुल ट्रेडर्स के द्वारा, मैंने जिनसे आप परचेज कर रहे हैं उनके द्वारा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीवेबल बना सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव भी बना सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव कर दिए, ठीक है, या रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मैंने डिस्काउंट आ रहा है, तो इसके लिए संडे इनडायरेक्ट इनकम कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। संडे रिटर्न नहीं होगा, इनडायरेक्ट इनकम, मैंने एक तरह का इनकम हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक। अंडर में रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, इसमें नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी में भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। नीचे आना है, यहाँ आपको इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसमें आपको जीएसटी चूज करना है, ठीक है। यही मेन है, इसमें जीएसटी चूज करना है। इसमें सामान है तो यहाँ आपको गुड्स देना है, सर्विस रहने से सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बेस ऑन वैल्यू रखना है, वैल्यू पे डिस्काउंट देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ठीक से देखना है, यही चीज़ मेन है डिस्काउंट लेजर के लिए। इंटर प्रेस करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कितना % डिस्काउंट देना है, यहाँ आप परसेंट दे सकते हैं। जैसे देखिए कितना % दिया हुआ है, आपको 2% दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ देखिए यहाँ लेकिन -2 करना होगा आपको, -2% डिस्काउंट देना है। तो यहाँ -2 आ गया, देखिए -2% दिया हुआ है, -2%, ठीक। इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको CGST SGST जैसे होता है, ठीक है। देखिए आपका वैल्यू मैच हो रहा है, 1346, 1346 पर 28, देखिए वैल्यू मैच हो चुका है। अब राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ लेजर बनाना है। इसके लिए देखिए राउंड ऑफ में क्या होता है, जैसे 17,651.28 दिख रहा है, तो 28 को हम लोग 0 करना है, तो इसके लिए राउंड ऑफ होता है। तो यहाँ आप राउंड ऑफ लेजर के लिए Alt+C प्रेस कीजिए, उसके बाद राउंड ऑफ लिखिए, इंटर प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ अंडर में आपका इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगा, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इनडायरेक्ट इनकम ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ आपका इनवॉइस राउंडिंग,
ठीक है, इनवॉइस राउंडिंग में देना है आपको इसमें लेजर टाइप्स में। और पिछला जो हम लोग डिस्काउंट बनाए थे उसमें नॉट एप्लीकेबल दिए थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है, इंटरप्रेस कीजिए। उसके बाद राउंडिंग मेथड जो है इसमें आपको नॉर्मल राउंडिंग देना है, ठीक है, ये नॉर्मल राउंडिंग जो है इसको इसमें चूज करना है। उसके बाद राउंडिंग लिमिट में 1 ही रखना है, ठीक, यही चीज़ आपको ठीक से देखना है। इंटरप्रेस कीजिए, इंटरप्रेस करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपका डेसिमल में जो पैसा था 28 पैसा वो माइनस हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो राउंड ऑफ है इसमें 1 रुपया से कम का जो पैसा रहेगा उसको एडजस्ट करेगा। मतलब 50 पैसे से कम अगर रहता है तो माइनस हो जाएगा, 50 पैसे से ज़्यादा रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका राउंड ऑफ। इंटरफेस करते हुए निकल जाइए इसको, बिल आपका एंट्री हो चुका है। तो अभी हम लोग देखें, डिस्काउंट रिसीव देख चुके हैं, डिस्काउंट कॉलम देख चुके हैं, राउंड ऑफ देख चुके हैं। अब डिस्काउंट गिवन, मैंने डिस्काउंट किसी को अगर देना है तो कैसे देंगे, तो इसके लिए हम लोग सेल से एंट्री करना होगा। तो चलिए टैली में, उसके बाद सेल एंट्री में जाएंगे, वर्चुअल्स में जाते हैं। उसके बाद यहाँ आप कुछ भी सेल कीजिए, जैसे हम डेट दे देते हैं XR। पहले आपको सेल्स वाउचर चूज करना है, परचेज वाउचर है यहाँ, F8 प्रेस करते हुए सेल वाउचर चूज कर लीजिए। सेल के लिए आप यहाँ मान लीजिए कैश सेल कर रहे हैं किसी को, तो हमें कुछ भी नहीं देना है। सेल का तो एंट्री कर चुके हैं, आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो सेल एंट्री में रहता है पहले का, वो देख सकते हैं। यहाँ कोई भी आइटम हम चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड ही चूज कर लेते हैं। 2 पीस कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, कितने रुपये में परचेज किए थे उसको हम, जैसे कीबोर्ड परचेज है यहाँ पर 750, मान लीजिए 700 रुपये में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पार्टिकुलर एक आइटम पे अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यह 1% उसका पर्सन यहाँ डायरेक्ट आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें कोई भी लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी जितना भी देना है यहाँ आप दे सकते हैं। लेकिन आपको अलग अलग मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रत्येक टोटल इनवॉइस पे एक डिस्काउंट देना है, आपको एक जैसा डिस्काउंट देना है। इसमें आप अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं प्रत्येक आइटम पर, ठीक है। मान लीजिए अब जितना वैल्यू हुआ, जैसे आपका ये एक आइटम का रेट हो गया इतना 1386 रुपया, ठीक है, इसमें हम 1% डिस्काउंट दिए, ये हो गया कॉलम डिस्काउंट। अब मान लीजिए टोटल बिल हो गया मेरा 5000 रुपया, उसमें हमको देना है 100 रुपये डिस्काउंट, तो उसके लिए यूज होता है कॉलम डिस्काउंट, ये कॉलम नहीं, लेजर डिस्काउंट का। और कॉलम डिस्काउंट अलग अलग आइटम बेचने के लिए, तो इसमें हम चलिए नहीं देंगे। और एक चीज़, चलिए माउस मान लीजिए सेल कर देते हैं एक्टिव। कितना परचेज किए थे, परचेज था इसका 450, तो मान लीजिए 500 में सेल कर रहे हैं। अब ये 1900 रुपया का बिल हुआ, 100 रुपया मान लीजिए इसमें हमको डिस्काउंट देना है, तब हमको यहाँ पर क्या करना है, राउंड ऑफ का यूज करना है। तो राउंड ऑफ में हमको, और राउंड ऑफ नहीं, डिस्काउंट वो आपका रिसीव था मैंने परचेज के लिए, अब हम सेल के लिए बनाएंगे डिस्काउंट पेबल बना सकते हैं, डिस्काउंट गिवन बना सकते हैं, या ओनली डिस्काउंट भी बना सकते हैं। RC प्रेस करते हुए डिस्काउंट, ठीक है, एंटर कीजिए। वहाँ आपका अंडर में था इनडायरेक्ट इनकम, लेकिन इसमें अंडर में रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये आपका खर्चा है एक टाइप का। प्रेस कीजिए, यहाँ आपका लेजर में नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इसमें भी आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इसके लिए आप यहाँ आपको चूज करना है नॉट एप्लीकेबल, ठीक। यहाँ ध्यान देना है, इसमें जैसे आपको GST चूज करना है, ठीक, ये गुड्स है गुड्स, उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यू। इंटरप्रेस करते हुए आप निकल जाइए, आपका डिस्काउंट तैयार हो चुका है, ठीक है। डिस्काउंट अब अगर मान लीजिए परसेंट वाइज देना चाहते हैं तो यहाँ परसेंट वाइज भी दे सकते हैं, जैसे कॉलम में परसेंट वाइज दे रहे थे, -1%, 2%, इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। और हम मान लीजिए एक फ्लैट डिस्काउंट देना है हमको, ठीक, जैसे हम परसेंट वाइज नहीं देना है हमको, मान लीजिए 1900 रुपया बिल हुआ, 50 रुपया हमको चलिए उसको छूट दे दिए, तो यहाँ आप इस तरह से -50 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से आप छूट दे सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए कितना हो गया, 1850, 1900 का बिल था 1850 हुआ, इस तरह से आप अलग अलग दे सकते हैं, ठीक। राउंड ऑफ का यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है। एंटर प्रेस करते हुए अब निकल जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग समझे कि डिस्काउंट रिसीव लेजर, डिस्काउंट गिवन लेजर और डिस्काउंट कॉलम और राउंड ऑफ के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।